हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वीक का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति में डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 8E के सारे प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप फुल कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। बशर्ते आप सभी भी पूरी वीडियो तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको 100% समझाने की गारंटी लेता हूँ। तो यहाँ देखिए, जो आपका प्रश्नावली 8E है ना, 8E जो है ये आपका प्रश्नावली 8A, 8B, 8C और 8D, यानी कि ये जो चारों ही मतलब उन जो है चारों प्रश्नावलियों का इसमें जो है मिश्रण करके सारे प्रश्न दिए हुए हैं। यानी कि जो वो चारों प्रश्नावली आपने पढ़ा है ना, उन्हीं सबका जो है मिक्स करके प्रश्नावली 8E में प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए, तो जैसे कि हमारा प्रश्न दिया है बहुविकल्पी प्रश्न में क्या बोला है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा का मान बताइए। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है, साइन थीटा का मान दिया, कितना दिया 3/5। तो ये बताइए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लाल बटे कक्का से तो होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो इस तरीके से पहले आपको एक जो त्रिभुज बना लेना है। इस तरह का प्रश्न मैं जो काफ़ी बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि लंब आपका 3 हो गया और कर्ण आपका 5 हो गया। जब यहाँ पे लंब और कर्ण दिया तो आधार पहले आप निकालिए, उसके बाद जो पूछ रहा है वो आप निकाल पाओगे। तो यहाँ देखिए, आपका जो है त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पे काम करता है। तो फिर समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में यहाँ पे आपका जो है 90 अंश का कोण बनता है। और जो समकोण त्रिभुज में अगर जो किसी भी त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे अगर उसका 2 भुजा दिया तो तीसरा भुजा यानी कि हमें जो आधार ज्ञात करना, तो तीसरा भुजा जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया है, 5 दिया है तो 5 लिखिए, और लंब कितना दिया 3 दिया तो 3 लिखिए, प्लस आधार का स्क्वायर है तो आधार स्क्वायर करिए। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ पे प्लस है, लाइए इधर हो जाएगा माइनस, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पे आधार स्क्वायर तो आधार स्क्वायर। 25 में से 9 हो गया, ये आपका आ जाएगा 16, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर है। यहाँ पे ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया यहाँ पे कड़ी में 16। अभी बताइए 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 4। ठीक है, अब जो हमसे पूछा है टेन थीटा का मान, तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा का मान पूछा है ना, तो टेन थीटा, तो ये बताइए टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान कितना दिया हमारे प्रश्न में, लंब का मान 3 है, और यहाँ पे आधार का मान तो यहाँ पे आई गया 4, तो 4 3/4 ये हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन में 3/4, 3/4 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये पहला वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे को हल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न दिया है साइन 15 बटे में cos 75। तो आप सभी जानते होंगे कि त्रिकोणमिति सारणी में साइन 15 या तो 75 का मान नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग जो कैसे हल करते हैं, तो यहाँ देखिए, ये आपका साइन 15 है तो साइन 15 डिग्री लिखिए, बटे में cos 75 तो 75 लिखिए। क्या हम साइन 15 को, क्या हम लोग यहाँ पे साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाते हैं, 15 आता है, तो 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 आएगा। क्योंकि यहाँ देखिए, अगर मैं साइन 15 डिग्री को साइन 90 माइनस 75 लिख दूँ तो कोई इसको घाटा होगा, साइन 15 को नहीं होगा, क्योंकि 90 में से 75 जाएगा तो फिर 15 ही आएगा। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है ना कि अंश और हर को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे अंश और हर को बराबर करने के लिए 90 माइनस थीटा का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, इस तरह का सूत्र मैं जो पहले ही बता चुका हूँ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, सॉरी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा का कितना 75 तो 75 लिखिए, और बटे में यहाँ पे cos 75 है तो 75 लिखिए, cos 75 यहाँ पे कितना आ जाएगा मान 1 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या तीसरे को हल करते हैं। अब देखिए, जो हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है, क्या दिया है, साइन 9 डिग्री, ये भी प्रश्न संख्या दूसरे की तरह होगा, जैसे मैंने अभी जस्ट जो आपको बताया है ना दूसरा, उसी की तरह होगा। ये साइन 90 है ना, सॉरी 9 डिग्री है ये, तो क्या मैं इसको साइन 90 माइनस ये 9 डिग्री है, तो क्या मैं इसको 81 कर सकता हूँ, क्योंकि 90 में से 81 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और बटे में cos 81 है तो cos 81 रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए, ये साइन 90 में थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, तो cos थीटा, थीटा का कितना 81 है तो 81 लिखिए, बटे में cos 81 डिग्री, cos 81 से cos 81 कटेगा तो इसका मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पे इसका भी आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका उत्तर। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या चौथे को हल करते हैं। अब जो हमारा प्रश्न संख्या चौथा है, क्या दिया है, यहाँ दिया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है तो ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे इंटू का मतलब होता है गुणा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते होंगे सेक थीटा बराबर व्युत्क्रम वाले सूत्र में सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में cos थीटा। अगर इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके पूरे नहीं कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा का गुणा 1 में करें तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
और बटे में क्या दिया है, कॉस स्क्वायर का 1 में करिए तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का मान साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये आपका किसका सूत्र होता है, तो ये आपका होता है टेन थीटा का होता है। किसका होता है, टेन साइन थीटा बटे में कॉस थीटा टेन थीटा का। अगर ये दोनों पे स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करिए, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा इसका उत्तर होगा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 5वें को हल करते हैं। अब देखिए जो हमारा प्रश्न संख्या 5वां दिया है, क्या दिया है, 1 + tan थीटा + sec थीटा दिया है और 1 + cot थीटा - cosec थीटा दिया है, ठीक है। ये वाला प्रश्न है, ऑप्शन के हिसाब से हमें करना है। तो पहले हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो त्रिकोणमिति में आप जो भी प्रश्न हल करते हैं तो आपको ये देख लेना है कि जो भी त्रिकोणमिति मान है, जैसे कि साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट, ये छह जो है यही जो छह हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति में जब आप कोई भी प्रश्न हल करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन या कॉस में बदलना है। जैसे कि आपका 1 है ना, तो 1 लिखिए प्लस। ये बताइए tan थीटा का साइन कॉस में कुछ सूत्र होता है, तो होता है tan थीटा का होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा लिखिए प्लस, सेक थीटा का होता है 1 बटे में कॉस थीटा, ठीक है। अब ये वाला जो आपका है, ये क्या दिया, 1 दिया तो 1 लिखिए प्लस। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा और बटे में आपका होता है साइन थीटा, माइनस है तो माइनस कॉसेक थीटा का क्या होता है 1 बटा में साइन थीटा, तो ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे कॉस और 1 और कॉस का लसा लीजिए तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। 1 से कॉस में कॉस भाग देंगे तो कॉस बार में जाएगा, कॉस का गुणा 1 में करिए तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, कॉस से कॉस में एक बार में 1 का गुणा साइन में करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, प्लस कॉस से कॉस में एक बार में 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही सीन है, 1 साइन और साइन का लसा लीजिए तो आपका साइन थीटा होगा, ठीक है, साइन थीटा। 1 से साइन में साइन बार में जाएगा, साइन का गुणा 1 में करिए तो आपको हो जाएगा साइन थीटा, प्लस है तो प्लस करिए, साइन से साइन में एक बार में गया, 1 का गुणा कॉस में करेंगे तो आपका कॉस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस इससे भी भाग दीजिए इसमें, तो साइन से साइन में भाग देंगे एक बार में जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे साइन पहले आता है कॉस पहले आता है, तो साइन पहले आता है तो साइन को पहले लिखिए, तो आपका साइन थीटा और ये प्लस कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे दिया इसको ऐसे लिखिए, साइन प्लस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन पहले है तो पहले ही है, और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले में करिए, तो कॉस का साइन में करेंगे तो आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला a और प्लस ये वाला b, मान लीजिए ये भी वाला a और ये भी वाला b, तो हाँ, तो फिर आप सभी जानते होंगे पहले क्वेश्चन में a + b और दूसरे क्वेश्चन में a - b, ये आपका a² - b² का सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब a² - b², b की जगह पे 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करिए, और नीचे में जो जैसे दिया उसको वैसे लिखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आपको a + b का होल स्क्वायर लग रहा होता है, हाँ, तो फिर यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का होता है, और बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए प्लस है, प्लस 1 से -1 कट जाएगा, ठीक है। साइन कॉस से साइन कॉस कट जाएगा, बचेगा खाली क्या 2 बच रहा है, तो 2 लिखिए, यानी कि 2 हो गया। तो यहाँ पे यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपका कितना होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 6वें को हल करते हैं। अब ये प्रश्न संख्या 6वां है, tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ देखिए tan थीटा बराबर क्या दिया है, साइन थीटा, तो थीटा का मान पूछा है। तो ये बताइए ये tan थीटा बराबर साइन थीटा दिया है, तो आप सभी जानते होंगे कि tan थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है, बराबर में साइन थीटा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। अब आप क्या करिए, तिरछा गुणा करिए, साइन का कॉस में करिए, तो यहाँ पे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे जब बराबर में दोनों पक्ष में कुछ नहीं हल होता है तो तिरछा गुणा किया जाता है, 1 का गुणा साइन में करिए तो आपका हो जाएगा बराबर में साइन थीटा। साइन से साइन एक बार में कटेगा, यहाँ पे आपका कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा 1। तो ये बताइए कॉस कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि कॉस जो है कॉस 0 डिग्री का मान जो है 1 होता है। तो यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, हमें चाहिए थीटा का मान, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में जिस ऑप्शन में 0 डिग्री होगा वही हमारा इस प्रश्न का जो है क्या होगा, उत्तर होगा। तो यानी कि ऑप्शन हमारा चौथा सही होगा। अब चलिए हम लोग फटाफट 7वें प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब ये आपका प्रश्न संख्या 7वां है,
यहाँ पर जी किया कि थीटा का मान 0 से बड़ा है और जो थीटा का मान 90 से छोटा है के लिए cos 90 मान थीटा बराबर है। तो आप सभी जानते होंगे cos 90 मान थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका, ये तो एक सूत्र पे है, cos 90 मान थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा इसका, ठीक है। तो अब जो आपका प्रश्न संख्या 8वां है ना, इसको हम बहुत ही स्मार्ट तरीके से हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए स्मार्ट तरीका क्या अपनाना है। आपका दिया है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, ठीक है, और बटे में b साइन थीटा और प्लस a कॉस थीटा। तो यहाँ पे इस प्रश्न में देखिए टेन थीटा बराबर a बटा b दे दिया, यानी कि अगर यहाँ पे टेन थीटा का मान a बटा b दिया तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रश्न में यूज है, ठीक है। तो इसको क्या हम लोग, ये आपका b साइन थीटा है ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अंश और हर दोनों में, ऊपर भी और नीचे भी दोनों में मैं कॉस से भाग दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉस से अगर मैं भाग दूंगा तो ये आपका साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और माइनस ये आपका a कॉस थीटा और बटे में यहाँ पे कॉस थीटा लिख दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और बटे में भी वही काम होगा, b और कोष्टक में, सॉरी कोष्टक नहीं रहेगा यहाँ पे, ये तो b आपका साथ में है, ठीक है, b यहाँ पे इसके साथ है। तो यहाँ पे b है तो b लिखिए, b साइन थीटा, इसके नीचे भी कॉस कर दीजिए, और माइनस सॉरी प्लस है a कॉस थीटा, तो a कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा लिख दीजिए, ठीक है। मतलब हमने कॉस से ऊपर नीचे दोनों भाग दिया। तो यहाँ पे देखिए ये b है तो b लिखिए इंटू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा किसका सूत्र होता है, ये आपका टेन थीटा का होता है, माइनस कॉस से कॉस कटेगा, खाली बचेगा a, तो a लिखिए, बटे में b है तो b लिखिए इंटू साइन बटा में कॉस किसका होता है, आपका टेन थीटा का होता है, प्लस कॉस से कॉस कटा बचा a, तो a लिखिए। अब ये बताइए यहाँ पे b है ना, तो b लिखिए इंटू टेन का मान क्या दिया है, टेन का मान देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया है, टेन का मान a बटा b दिया। तो यहाँ पे टेन की जगह पे a बटा b रख दीजिए, माइनस a है तो a लिखिए, बटे में b है इंटू टेन थीटा का मान क्या दिया, a बटा b, और प्लस में a है तो a, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, b से b कटेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस a, और बटे में b से b कटेगा, यहाँ पे a है तो a और प्लस में a है तो a में से गया 0 आया, और a कितना हो जाएगा 2a, और किसी भी चीज़ से 0 में भाग देता है 0 आता है, यानी कि इसका आंसर आपका जिस ऑप्शन में 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा इसका जो है विकल्प, इसका जो है ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर चौथे में ही 0 मान दिया हुआ है। अब चले उनमें फटाफट प्रश्न संख्या 9 को हल कर लेते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 9 है 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 टेन स्क्वायर a, ठीक है। इन दोनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लीजिए, और बचेगा क्या आपका कोष्टक में सेक स्क्वायर a, और माइनस 9 तो बाहर चला गया, बचा यहाँ पे टेन स्क्वायर a। यहाँ देखिए 9 है तो 9 लिखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 9 एकम कितना हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका उत्तर होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 10वें को हल कर लेते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 10वां है 1 प्लस टेन स्क्वायर a बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो ये बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर a का मान, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका होता है, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा का होता है सूत्र, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा का होता है, थीटा यहाँ पे है तो a लिखिए, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया है, यहाँ देखिए सेक थीटा का आप सभी जानते होंगे कि 1 बटा में कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर करिए, और ये पूरे बटे का मतलब है भाग होता है, और कॉसेक का सूत्र क्या होता है, 1 बटा में साइन थीटा होता है, थीटा के जगह पे है तो ये लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, भाग को गुणा में बदलते हैं, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बटे में 1, साइन स्क्वायर का 1 में गुणा करिए तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बटे में कॉस स्क्वायर का 1 में करिए तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो आप सभी जानते होंगे कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा ये आपका टेन थीटा का सूत्र होता है, ठीक है। टेन थीटा साइन बटा में कॉस, दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर रहेगा, दोनों पे ए है तो ए लिखिए, मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जिसमें टेन स्क्वायर होगा वही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा हमारा ये उत्तर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 11 है सेक थीटा बराबर 2 दिया है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा में कॉस थीटा होता है, बराबर में 2 है तो 2 लिखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए। अब इसका जो तिरछा गुणा करिए, कॉस थीटा का 2 में करिए तो आपका 2 कॉस थीटा बराबर 1 का गुणा 1 में करिए 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 2 को भेज दीजिए तो 1 हो जाएगा 1 बटा 2, और यहाँ पे कॉस थीटा हमें यहाँ पे प्रश्न पूछा है, प्रश्न में हमसे थीटा का मान पूछा है, ठीक है, थीटा का मान। तो यहाँ पे ये बताइए कॉस थीटा बराबर 1 बटा 2 आ गया, तो ये बताइए कॉस कितने डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है, तो यहाँ पे कॉस
60 डिग्री का मान एक बटा सॉरी कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। लेकिन हमें हमारा आंसर जो पाई में दिया है, तो ये बताइए पाई में जब आंसर दिया है तो पाई का मान कितना होता है 180 होता है। अब ये बताइए हमारा थीटा का मान आ रहा है 60, तो यहाँ पे पाई अगर हम लिख देंगे तो पाई का मान तो 180 होता है, तो फिर यहाँ पे 180 तो है नहीं, है 60। तो ये बताइए पाई का मान 180 होता है, तो 180 में कितने से भाग दे दें कि 60 आ जाए 3 से, तो यानी कि 3 से भाग दे दीजिए, 3 छक्का 18 हो जाएगा, यानी कि पाई बटा के 3 यह होगा, ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ये वाला हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 12 को हल कर लेते हैं। अब जो हमारा प्रश्न संख्या 12 है, क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि 1/में sec a प्लस tan a बराबर sec a माइनस tan a। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, यानी कि बायां पक्ष, क्योंकि ये वाला पक्ष हमें जो हल करने वाला दिख रहा है, तो ये वाला लेके जब हम लोग चलेंगे ना, तो इसको हम लोग हल करके उसके जो बाद वाला पक्ष लाते हैं। मतलब कोई भी पक्ष आप जो है लेके चलें, आपको जो दूसरा पक्ष लाना है, अगर आप ये लेके चल रहे हैं तो इसको हल करके आपको ये लाना है, अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको ये लाना है। तो आप क्या दिया, sec a प्लस tan a दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक में 10 तो जुड़ नहीं पाएगा, नहीं ऊपर कोई चीज़ हल करने वाला है। तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग जो क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों का हम लोग जो परमीकरण करते हैं, मतलब हम जो गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा किससे, इसी को उठाकर, परमीकरण में क्या होता है, हर कोई उठाकर ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है, लेकिन चिन्ह बदलकर, प्लस है तो माइनस ले लेना, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा sec a माइनस tan a हो जाएगा। ठीक है, और बटे में आपका इसी से नीचे भी गुणा कर देना है। ठीक है, अब ये देखिए एक का गुणा करिए इस पूरे में, तो आपका sec a माइनस tan a हो जाएगा। ठीक है, नीचे में ये आपको दिख रहा होगा, पहले क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो ये आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये जो है सूत्र पे आधारित है ये वाला हमारा। तो यहाँ देखिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर tan a, sec a माइनस tan a बटे में, आप सभी जानते होंगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका जो मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे बटे में 1 तो लिखते नहीं है, क्योंकि 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो ये तो समझ लीजिए खत्म हो जाएगा आपका, तो बचेगा सिर्फ यही, और यही हमको लाना भी था। तो यहाँ पे अंत में आपको लिख देना, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 13वें को हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 13 दिया है, क्या बोला है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां बराबर के इधर वाले पक्ष को लेके चलेंगे, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो ये बताइए सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 में कॉस थीटा, और प्लस कॉसेक का क्या होता है 1 में साइन थीटा। ठीक है, 1 में साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का लसा लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा का लसा लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू, यानी कि मतलब गुड़ा ही इनका, इन दोनों का गुणनफल ही लसा होगा। तो कॉस से कॉस कटेगा, बचेगा साइन, साइन का गुड़ा 1 में करिए तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन से साइन खत्म हुआ, कॉस बचा, कॉस का गुड़ा ऊपर करिए तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप सभी जानते होंगे, क्या जानते होंगे, सॉरी ये यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे ना इंटू है, ये इंटू यहाँ दिया है cosec स्क्वायर थीटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिखिए बटे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या दिया है cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए ये जो है, ये जो आपका दिया है ना 1 में साइन स्क्वायर थीटा और 1 में कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बताइए 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका जो किसका होता है सेक थीटा का होता है। 1 में कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर करिए, इंटू है तो इंटू। 1 में साइन किसका होता है, ये आपका होता है कोसेक थीटा का, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर रहेगा ऐसे, यानी कि यही हमको लाना भी था। तो आपका यहाँ पे जो है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तो फिर यहाँ पे हमने जो है ला भी दिया है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अंत में आपको लिख देना, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 14 को हल कर लेते हैं। तो तो इस तरीके से ये जो प्रश्न संख्या 15वां भी आपका हल हुआ। चूँकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, तो इसलिए आप जो देख सकते हैं कि किस तरह से इस प्रश्न को जो है हल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आप पक्ष लेके चलें, तो आपको अगर जो उसमें जो हल करने वाली चीज़ दिख रही है तो हल करिए। जैसे कि इन दोनों का मैंने लसन लिया तो इतना आ गया, अब इससे इसमें जो भाग दूंगा, मतलब लसन में पहले भी इनके हर इससे जो भाग दिया जाएगा तो इससे ही कटेगा बचेगा, इसका गुड़ा 1 में करिए तो इतना आएगा, माइनस है तो माइनस, इससे ही कटेगा बचेगा, इसका गुड़ा 1 में करिए तो यहाँ पे 1 का गुड़ा करेंगे तो यहाँ पे सेक थीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 का गुड़ा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा कि ये प्लस है और ये माइनस है,
ये माइनस में है, तो प्लस माइनस हमेशा जब सेम पद कट जाते हैं, और ये वाला पहले क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 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 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए गुड़े। अगर मैं इसको मैंने 2 गुड़े 1 बटा में लिख दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखिए 2 है तो 2 लिखिए, यहाँ पे इंटू का मतलब इंटू है, और 1 बटा में टेन थीटा किसका होता है, कॉट थीटा का, और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से उत्तर हो गया। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 16 को हल कर लेते हैं। अब ये प्रश्न संख्या आपका 16 दिया है, सिद्ध कीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कोष्टक बंद गुड़े कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और गुड़े कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको हल करके मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे आपको से आप सभी जानते होंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र। यहाँ पे इंटू है तो गुड़ा, क्या हम लोग कॉसेक को 1 बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, थीटा है तो थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, तो 1 लिखिए। यहाँ पे लिख देना आपको, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपका हो गया, क्योंकि 1 लाना था तो 1 आपका आ चुका है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 17 को हल कर लेते हैं, क्योंकि यही आपका लास्ट प्रश्न है। क्या दिया है यहाँ पे, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, क्या दिया आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा और प्लस में साइन थीटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली सा करना ये है, ठीक है, करना ये है आपको, ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू का मतलब गुणा होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा में साइन थीटा, और प्लस में साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखिए, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कॉसेक स्क्वायर का गुणा 1 में करें तो आपको हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, और ये साइन थीटा का गुणा, चलिए स्टेप बाय कॉस स्क्वायर थीटा का 1 में तो कॉसेक थीटा हो गया, प्लस है तो प्लस, साइन का गुणा साइन में कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में साइन का गुणा 1 में करें तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस थीटा, इसका जो सूत्र होता है 1 होता है, और बटे में साइन थीटा। अब ये बताइए 1 बटे में साइन किसका सूत्र होता है, तो ये आपका कॉसेक थीटा का होता है, ठीक है, सूत्र आपको पता होना चाहिए तभी आपका दिमाग काम करेगा। तो यहाँ पे 1 बटे में साइन कॉसेक का होता है, तो यहाँ पे कॉसेक हमको जो लाना भी था, यहाँ पे देखिए कॉसेक, तो फिर यहाँ पे आपको जो लिख देना है यहाँ पे, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।